सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम में हमेशा बड़े ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं, वर्शिपर्स होते हैं, खुदा के खुदाम होते हैं। आज भी बड़ी फेमस और ब्लेस्ड पर्सनालिटी हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद है। मेरी मुराद अंकल शाहीन मेहदी साहब से है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वर्शिप के साथ साथ वो एनजीओ टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए वेलकम करते हैं अंकल शाहीन मेहदी साहब को अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच अंकल जी फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम जाने कि कितने आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और कितने अरसा से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैं अंकल जी के घर गई और इनका घर ऐसा है कि जहाँ पे हर एक आर्टिस्ट आया हुआ है और बड़ी मोहब्बत देते हैं, बहुत खुलूस से दिल से वेलकम करते हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। सो मैंने इनकी सारी खदमात को देखा है, इनके सारी जो प्रोफाइल है उसको देखा है। सो आज वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम अपनी आंखों को बंद करो, आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कदूस आसमान और ज़मीन का इख्तियार रखने वाले खुदावन, हमारे समुद्र और तूफ़ानों पे इख्तियार रखने वाले अब्राहम, इसहाक, याकूब के ज़िंदा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मुबारक घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी, कि हम तेरे कलाम को सीख सकें और नौजवानों के लिए खुदावन मशले राह बने, क्योंकि खुदावन नौजवान भटक चुके हैं। खुदावन मेरी इल्तिजा है तो अपना कलाम नाज़र करके उनको वापस लेके आ, वो तेरी कलाम की राहों को तकते रहें और हमेशा की ज़िंदगी में खुदावन शामिल हो सके। और खुदावन अपनी गुनाह गलती से खुदावन तौबा करके तेरे कलाम के मुताबिक दुआ और कलाम के ज़रिए से अपना तौलक तेरे साथ रखे और मंजिलों पे मंजिल हासिल करते चले जाए। मैं पास सारे जान बरकत साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए भी खुदावन रजा करता हूँ, उनको और ब्लेस कर और कलाम का अमकाशवा दे ताकि दुनिया की इंतहा तक वो तेरे ज़िंदा गवाह ठहरे और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब ठहरे। हम सबको ब्लेस कर, जो भी गुफ्तगू हो बेटी अंजला रोबन के साथ, जो भी गुफ्तगू हो तेरी पाक मर्जी हो हैरुल कुल सा, हम सब की मदद कर, सारा जलाल और खुदावंद यीशु तुझे मिले। ये दुआ तेरे पाक पवित्र और पता नाम से ही मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बड़े खूबसूरत गीत अंकल जी ने गाए, बड़े ज़्यादा गीत भी गाए, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। बहार बन के मसीहा चमन में आया है, यीशु सुनदा दुआ न ले देंदा है शिफा, ये भी बहुत फेमस गीत है। और इसी गीत पर बरकत टेलीविज़न से अंकल जी को एक अवार्ड भी मिला है और उन्हें ये अवार्ड भी दिया गया। फिर काफ़ी ज़बूर इन्होंने गाए हैं, अखियाँ चुकना मैवल पहाड़ा, पावे जेकर हड़वी आवे नाले पानी करना शोर, ये ज़बूर बहुत डिफरेंटली ज़बूर भी गए हैं, आप देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, स्पेशली बरकत टेलीविज़न भी इनके गीत ऑनर करता है। सो जैसा कि अंकल जी आपके साथ हमने आपने शेयर किया अपना लाइफ एक्सपीरियंस, आपने बताया आपकी सारी खदमात, एनजीओ टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बिजी फील्ड है। लेकिन हम चाहेंगे कि कब आपको फील हुआ कि यू कैन सिंग और कितने अरसा से आप वर्शिप कर रहे हैं, पहले आप बताएं, क्योंकि आपने पहले सेकुलर भी बहुत काम किया है, तो सेकुलर में काफ़ी आर्टिस्ट के साथ भी आपने काम किया, तो कितने अरसा से आप गा रहे हैं? सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदा हमें मुझे लेके आया यहाँ पे कि मैं खुदा के कलाम की बातें सीखूँ, शेयर करूँ और बरकत चैनल के लिए दुआ गो हूँ, साल जान बरकत साहब के लिए, कि सारी टीम के लिए कि उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकूं और सीख भी सकूं। सीखता तो इंसान सारी उम्र ही है। अंजला, बड़ी अच्छी बात आपने की कि कब से आपने शुरू किया। मैंने कमर्शियल सब लोगों के साथ किया, मेरे साथ तो थे ही खासा मेहदी साहब, उसका खासा गुलाम अली साहब, यूसुफ फजली साहब, जितने भी लोग आप घर आए हो, तो उनके साथ सबके साथ मेरी रफाकत रही और अरूज पे वो मेरे साथ लोग घर में आए और उसको गज़ल गीत में गाता था। मैंने अपने फ़न का आगाज़ यानी रेडियो पाकिस्तान से किया। वो उस वक्त नसरीन रज़ा काज़मी साहब थे प्रोड्यूसर, तो उनकी गज़ल गाई मैंने। उसके बाद पीटीवी से शुरू किया और 50 के करीब मैंने पीटीवी के प्रोग्राम किए। मतलब आपने बहुत ज़्यादा कमर्शियली काम किया। कमर्शियल मैंने सबके साथ किया, बड़े शोज में, मैडम नूरजहां, कासिम यूसुफ फजली साहब, जब मैं कमर्शियल गाता था। जी जी। तो फिर कैसे दिल में आया कि नहीं खुदावंद के लिए करना है? तो उस वक्त भी मैं करता था, मतलब खुदा के गीत भी गाता था, लेकिन वो डबल सिस्टम था। हाँ, क्योंकि कलाम फरमाता कोई दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता और एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं कर सकता। तो मैं 5 साल पहले मैं बीमार हुआ, मुझे ब्लैडर का कैंसर हुआ। अच्छा। तो 1 माह हो गया था मैं बेड पे था, मैं शेखदा जॉब करता था उस वक्त, अब रिटायर हो गया हूँ वहाँ से, अब मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में। तो
ऐसे ही बड़ा अपसेट था, तो मैं अकेला घर में था, तो मिसेस मेरी एलिजबेथ कहते कि आज आपने वर्शिप करनी है, तो हारमोनियम रख के चली गई ड्यूटी पे, मैं अकेले था घर में। तो बड़ा मैं दुआ कर रहा था, रो रहा था कि खुदावंद तू इस तरह मूसा के साथ हम कलाम होता था, दाऊद नबी के साथ होता था, मैं भी तेरा बंदा हूँ, तेरी खिदमत करता हूँ, आज भी तो वही खुदावंद है, तेरा कलाम सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं, ऐसे ला तब्दील तू खुदा है, ऐसे तो मेरे साथ भी हम कलाम हो। प्रेज गॉड। तो मैं दुआ में ठहरा बेटे, तो रो रहा था, तो खुदा ने मुझे टच किया और हम कलाम हुआ कि तुझे मैंने शाहीन अपनी खिदमत के लिए चुना है, दुनिया के गालों के लिए नहीं चुना। अच्छा तो आप यकीन करें खुदा कलाम पढ़ा है, तो मैंने आंखें खोली, रो रहा था, अकेले था घर में। तो मुझे एक गीत पास्टर मरकज खुदा साहब का जो लिखा हुआ था मुझे आया, मुझसे बोले यीशु सुनूंगा मैं तेरा कलाम, तेरी बातें हैं सच्ची, मसीह तेरा सच्चा प्याम। उसमें आखिरी मक्ता है कलमा तेरा बरकतों का खजाना, इसी से है कायम मेरा आशियाना। तो मैं बड़ा रोया, तो खुदा ने मेरे साथ फिर हम कलाम किया, तो मैंने वादा किया मैं खुदा जब तक मेरी ज़िंदगी है, 2 दिन की है, 2 साल की है, मैं सिर्फ तेरी प्रसी करूँगा। वाह तो हालेलुया। आप यकीन करें बेटे कि मुझे ऐसे लगा मैं अभी ठीक हो गया। 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ शेख ज़ायद में। अच्छा ऑपरेशन ऐसे ख्वाब की तरह खुदा ने वो तकलीफ दूर कर दी। आज खुदा हर उन्हें चीज़ आज हील कर दिया। वो एक्चुअली बेसिकली आपके निजात का टाइम था। कलाम फरमाता है तुम पर गम तो आएगा, लेकिन तुम्हारा गम ही तुम्हारी खुशी बन जाएगा। जरूरी नहीं कि अब आप पे गम आए तो आप कहें कि शायद खुदा से समटाइम्स आप पे दुख इसलिए था खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता। अब आपने बताया कि आपको गॉल ब्लैडर का कैंसर था, जी हाँ जी। तो वो एक था टाइम के इंसान के कि बस शायद हम तो जाने लगे, लेकिन डॉक्टरों ऑन ने- दैट टाइम आपने खुदावंद को पुकारा और खुदावंद ने आपकी लाइफ तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन आपका हो गया है, आपको यूरिन में 8-10 दिन ब्लड आएगा, अच्छा तो परेशान नहीं होना। तो 1 दिन ब्लड आया, उसके बाद आएगा। प्रेज गॉड, खुदावंद ने आज- आपकी लाइफ मैंने कभी परहेज नहीं किया, वाह लेकिन जब मुझे कोई बुलाता है प्रशिश के लिए, हाँ। मैं अपने वर्कशॉपर से भी ये मैसेज दूंगा, बरकत टीवी जी से, जी जी जिन्हें यंगस्टर लोग हैं, जी जी कि जब आपको बुलाता है खुदा का खादम या कोई भी खिदमत करिए, तो समझ लें आपको खुदा ने बुलाया है। हम्म, यू हैव टू कमिटेड पर्सन होना चाहिए बंदे। बिल्कुल कि सही बात है। अगर आप नहीं जा सकते तो बड़े बहाने हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कमिटेड पर्सन रहूँ। और ये खुदा बात के सच फजल से आज तक जब मुझे कोई बुलाता है तो मैं खुदा की मर्जी को मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, खुदा इसमें तेरी मर्जी हो, फिर मुझे ले भी जाना सलामती से वापस। आमीन आमीन। तो ये बड़ी क्रिसमस पे अच्छी बात है। अंजला बेटे, क्रिसमस में मैंने 19-20 प्रोग्राम किए, वाह। तो फिर खुदा ने मुझे वही लिए तकवीयत दी है। मेरा कोई कमाल नहीं। आमीन, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम भी दिया। बड़ी अच्छी बात की कमिटेड होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के काम में ये नहीं चलता कि आज कर लिया कल नहीं किया, क्योंकि कलाम फरमाता है जो मुझसे बढ़कर अपने बीवी बच्चे को इज्जत देता नहीं, यानी बहुत ज़्यादा उनके, वो मेरी खिदमत के लायक नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम कमिटेड हों, यानी खुदावंद के सबसे लिए। अव्वल दर्जा उसको दे। हाँ जी, और कलाम यही फरमाता है कि हमने वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहना है। आपने कहा क्योंकि समटाइम्स लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने प्रोग्राम में इस चीज़ का शेयर किया। एक तमसील कलाम में लिखा है कि एक बादशाह ने ज़ियाफ़त रखी और उसने कहा जाओ बुलाए हुए मेहमानों को कहो कि आज ज़ियाफ़त तैयार हो गई है। अब इनविटेशन तो दे दिया था, वो खुदा की तरफ से, बादशाह लाइक खुदा की तरफ से इनविटेशन आया। अगर दुनियावी देखा जाए तो आज भी वर्शिपर्स को, गेस्ट जिनको इनविटेशन दिया जाता है। अब बादशाह ने कहा जिनको इनविटेशन दिए उन्हें कि आ जाएं, क्योंकि हमने तो उनसे कमिटमेंट कर ली कि यू आर इनवाइटेड इन दिस प्रोग्राम, यू हैव टू कम। यस। अगर वो नहीं आए ना, उन्होंने वो स्टोरी बड़े मज़े की, बड़ा प्यारा तमसील खुदा बताता है। नौकर जाते हैं, आते हैं आका के पास कि हम तो गए हैं, किसी ने उन नौकरों को मारा कूटा बेइज्जत करके भेज दिया कि भाई हमने नहीं आना। उन्होंने आके कहा आया आका, जिनको हमने इनवाइट किया था, द वन दोज हु वर कमिटेड के वो इस प्रोग्राम में आएंगे, इस ज़ियाफ़त में आएंगे, वो तो बेपरवाही करके चल दिए। उन्होंने कहा हमने नहीं आना। अब बादशाह बड़ा गज़बनाक हुआ, उसने कहा कि जाओ अब जो तुम्हें गली के नाकों पर मोड़ों पर मिलते उन्हें बुला लाओ, क्योंकि बुलाए हुए इस लायक ना थे कि वो खुदा का।
आप ज़रूर जो भाई साहब ने अंकल जी ने बात की कि आपको अगर खुदावन की तरफ से कॉलिंग है तो उसको फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट कर ले, उसे अचीव कर ले। ऐसा ना हो कि वो आपसे मौका चला जाए और वो आपकी बरकत का दिन होता है। जो इब्लीस और किसी तरीके से भी इब्लीस चाहता है कि वो बरकत आपसे खो ली जाए, छीन ली जाए, लेकिन आपने उस वक्त को लेना है। समटाइम्स अक्सर हमारे कम्युनिटी में है थोड़ा सा वो कर देते कि वी आर नॉट, चले समटाइम्स हो जाते हैं, बिजी भी होता है, लेकिन जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्राई टू अवेल इट। आप उसी वक्त है, उसमें खुदा उनकी मर्जी होती है, उसमें बेहतरी होती है। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और अंकल जी के साथ इसी तरह बातें करते रहेंगे और गीत भी कुछ सुनेंगे क्योंकि खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है। सो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और हमारा मेन विजन यही है इस प्रोग्राम का कि हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त खुदावंद को दें। तो मैं चाहूँगी अंकल जी आप शेयर करें कि नौजवानों का मकाम खुदा की इबादत में क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल हम हमेशा देखते हैं कि नौजवानों के लिए बड़ी कॉलिंग है, मुबारक है वो नौजवान। और कलाम फरमाता है कि नौजवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नौजवानों को बताएं कि उनका बड़ा स्पेशल एक मकाम है खुदा की इबादत में, तो इसके बारे में आप क्या राय पेश करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया है। नौजवानों का बड़ा किरदार है और नौजवान मैं सिर्फ उम्र के लिहाज से नहीं, नौजवान वो रूहानी तौर पे नौजवान रहना चाहिए। अगर मैं 70 का हूँ 60 का हूँ तो मुझे रूहानी तौर पे यंग रहना है खुदा की खिदमत में। तो जब आप सीखते हैं जवानी के आलम में, खुदा के कलाम में भी लिखा है, तो अपनी जवानी में खुदा अपने खुदा खालिक को को याद कर। तो जवानी में जो खुदा की बात करते हैं उसको दिल दे देते हैं, तो खुदा सरफराजी की राहें उनके लिए खोल देते हैं। क्योंकि बेहतरीन वक्त इबादत का नौजवान। तो आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये दूंगा, अगर वो गाते हैं, सिर्फ वर्शिप गाने वाले को नहीं कहते वो वर्शिप है। अगर आप इबादत जो चर्च साफ करते हैं वो भी वर्शिप है। बिल्कुल, कोई भी खुदा की खिदमत के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं वो वर्शिप है। तो अगर आप नौजवान गाते हैं तो आपको उस्तादों से ज़रूर सीखना चाहिए जी। दूसरा ये कि कमिटेड पर्सन होना चाहिए जिसके साथ खुदा न खासा ऐसा को हादसा ज़िंदगी में आ जाए सडन। तो मैंने तो ये अपने साथों से यही सीखा है। मेरे रूहानी उस्ताद जाकर मैं फिजा साहब और दूसरे दुनियावी मेरी कलाम भी हमें ये सिखाता है वी शुड बी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सीखते नहीं या कमिटेड पर्सन नहीं तो हर फील्ड में आप फेल हैं। अभी तो आपके सवाल से मुझे एक ज़रूर याद आ रहा है, उसमें है अखियाँ चुकना है मैं वाले पार, उसमें एक अंतरा है, मेरी मदद नू रब आप ही आया है। जब उसकी राहों पर चल जाते हैं तो राहें बड़ी कठिन है। हाँ जी। मेरा भी गीत एक आ रहा है, मंजिलों की तरफ बढ़ता जा कर है राहें कठिन चलता जा। तो यीशु के पीछे चलने की राहें बड़ी कठिन है। जवानी में तो बहुत ही कठिन है, बड़े निशिबो फराज ख्वाहिशात होती हैं ना, तो उस पे गालिब आना। लेकिन आप जब चलते हैं तो इब्लीस आपके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जब आप उसका मुकाबला करते हैं तो खुदा कलाम में भी लिखा है कि इब्लीस का जब आप मुकाबला करें तो भाग जाए। बिल्कुल, कलाम पर बात है नौजवान किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकता है खुदा के कलाम को सुनने, उस पर नजर करने से। और मैं चाहूँगी कि आप खुद बड़े अच्छे प्रोफेशन से एनजीओ टेक्नोलॉजिस्ट है ना, हाँ जी, हाँ तो उसके लिए एजुकेटेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरेसी लाइक बहुत ज़्यादा है, लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमारे नौजवानों को ज़रा ये भी मैसेज दें, क्योंकि अगर वो वर्शिप में किसी फील्ड में भी जाना चाहते हैं एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आज आप एक अच्छे मकाम पे हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ है,
तो ये जस्ट बिकॉज एक तो खुदावन का फजल है, फिर बेशक। आपकी एजुकेशन का भी बहुत इसमें अहम किरदार है। तो आप हमारे बच्चों को एजुकेशन से ज़रा थोड़ा सा वो करें कि हमारे नौजवान हाँ, एजुकेशन ये हासिल बहुत करें। ज़रूरी है। एजुकेशन तलीम खुदा की लेना या दूसरी ग्रेजुएशन करना, ये बहुत ज़रूरी। जब आप तलीम हासिल करते हैं, एम ए बी ए एजुकेशन, हाई एजुकेशन ले जी, लेते जी। हैं, तो आपको एक तो अदब आ जाएंगे, दूसरा खुदा का कलाम सीखेंगे, खुदा आपको ये राह खोलता चला जाएगा। बिल्कुल और हो ही नहीं सकता कि आपके दिल की मुरादें पूरी ना हो, क्योंकि खुदा के कलाम में ही लिखा है कि तू खुदा में मसरूर है तो तेरे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन आमीन। आपको बस चलते रहना है। तो एजुकेशन हासिल करना भी बहुत व्यूअर्स ज़रूरी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद कभी भी नहीं चाहता कि आप दुम ठहरे। खुदावंद आपको सरफराजी देना चाहता है, इकबालमंदी देना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप गैर अक़वाम में उसके नाम का प्रचार करें। सो बीइंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहते हुए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, अगर आज छोटे बच्चे वो स्कूल नहीं जाते, वो स्कूल जाएं, और जिन्होंने मैट्रिक कर ली, इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मैट्रिक करके कहें कि बस पढ़ाई ख़त्म हो गई। आप आगे एजुकेशन हासिल करें ताकि आप अच्छी पोस्ट पे जाएं। जैसे कि आज हमारे साथ अंकल जी मौजूद है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है, बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया है, और अब एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है उनका, एनजीओ टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और उनके बाद उनकी एजुकेशन भी है। सो मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले हम आपसे कुछ गीत सुनना चाहते हैं, वर्स सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर एक सही अंतर सुनूंगा। जी, सर। उसमें मैसेज है कि जब आप खुदा से मदद मांगते हैं तो वो वादों को सच्चा आपको आमीन, बन वो आपको मुहैया कर देगा। अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आप ही आया, आमीन। मेरी मदद नू रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बढ़ाया, ओ रामा बरशत। जिसने धरती आकाश बढ़ाया। तेरे पैरां देवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। हालेलुया हालेलुया। कलाम फरमाता है खुदा उनके डरने वालों के चौगिर्द फरिश्ते खैमाजंद रहते हैं, और खुदा अपने पुकारने वालों के दरमियान मौजूद होता है। जब आप पुकारते हैं तो वो ज़मीन पर आपके लिए तख्त नशी होता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसी प्रस्तुश करें जैसे कौम बन इसराइल करते, क्योंकि इसराइल की प्रस्तुश पे खुदावंद तख्त नशी होता था। ये बड़ी बात है कि आपका खुदावंद आपके पुकारने पर आपके दरमियान मौजूद होता है। बहुत खूबसूरत। एक और गीत हम जी हाँ चाहेंगे। जी, ये बड़ा खूबसूरत गीत है। इसको मैंने नीता सैमुअल के साथ मेरे साथ अच्छा। गाया था, जी जी और इससे मुझे बरकत टीवी का अवार्ड भी मिला जी था। जी जी आपने देखा ये अवार्ड तो पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अवार्ड्स तो खुदा ने आपको बड़े बख्शे हैं। यसु सुनदा दुआ नाले देंदा ये शिफा। आमीन। यसु सुनदा दुआ नाले देंदा ये शिफा।
ਸਾਡੇ ਉਖੜੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਖੜੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਏ ਚਲਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਦੁਆ 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 ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਯਿਸੂ ਬਾਲਦਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਯਿਸੂ ਬਾਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਛੋੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਉਖੜੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਖੜੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਏ ਚਲਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਦੁਆ 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 ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਚੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਛੁਪਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਛੁਪਾ ਸਾਡੇ ਉਖੜੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਖੜੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਏ ਚਲਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਦੁਆ 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 हालेलुया आमीन बहुत खूबसूरत गीत यीशु सुनदा दुआ नाले देंदा है शिफा आमीन क्योंकि आपका खुदावंद कादिर खुदावंद है। ये कितने लोग हमें देख रहे हैं अपने हाथों को बुलंद कर ले आप जहाँ पर भी हैं इस आप प्रोग्राम को आप देख रहे हैं जितने नौजवान भाई और बहनें देख रही हैं छोटे बेटे और बेटियां देख रही हैं अपने आप को तैयार कर अपने सरों को झुकाएं आंखों को बंद करें क्योंकि हमारा खुदावंद कादिर खुदावंद है दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके उसका कान इतना भारी नहीं कि हमारी दुआओं को सुन ना सके वो आपकी दुआओं को सुनता है वो आपकी इल्तिजाओं को सुनता है और बर वक्त जवाब देता है तब जब आप पूरे दिल से उसके तालिब हो जाते हैं। आइए आज पूरे दिल से उसके तालिब हो जाए कि या खुदावंद मैं गा कर तेरी सिताइश करना चाहता हूँ मैं तेरी कुदरत की है खुदावंद इन कामों को बयान करना चाहता हूँ खुदा हम जानते हैं कि जिनके साथ तू होता है वो कभी जुम्बिश नहीं खाते यहोवा खुदावंदा जितने नौजवान आज देख रहे हैं आइए वक्त है कि आप अपना आप पेश कर दें खुदावंद के लिए अगर कोई नशे की लानत में है आइए जितने नौजवान देख रहे हैं इब्लीस ने आपको नशे की लानत में डाल दिया हुआ है और आप किसी तरीके से वो उससे निकल नहीं पा रहे तो आइए खुदा के कलाम को अपने दिल में अपनी जिंदगियों में जगह दें क्योंकि खुदा का कलाम एक नया काम करने को है खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों को तब्दील करने को है वो हर तरह की नशे की लानत से आपको बचाने को है। आज तौबा करें क्योंकि नशेबाज खुदा की बादशाही के वारिस हरगिज ना होंगे। अगर आप खुदा के वारिस होना चाहते हैं उसकी बादशाहत में हिस्सादार होना चाहते हैं आइए उन बुरी रविशों को छोड़ दें। इसलिए कलाम फरमाते हैं नौजवान किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकते हैं। इब्लीस चाहता है कि आपकी रविशें नापाक रहे लेकिन खुदावंद चाहता है कि आप अपनी रविशों को पाक करें और आप अपनी रविशों को खुदावंद के कलाम को पढ़ने और उस पर नजर करने से पाक कर सकते हैं। आइए वक्त है कि अपनी रविशों को पाक करें कहें खुदा मैं अपनी रविश को तेरे कलाम के वसीला से पाक करना
चाहता हूँ, मैं अपने दिल में तुझे जगह देना चाहता हूँ ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। अब तक मैंने इब्लीस के काम किए, अब तक मैंने इब्लीस को खुश किया, लेकिन आज मैं जान गया कि अगर आ खुदा मैं नशे की लानत में हूँ, मैं तुझसे दूर हूँ, तो आ खुदावंद मैंने तेरा इनकार किया है। आज मैं इकरार करता हूँ कि आ खुदा मैं गुनाहगार हूँ। जितने नौजवान देख रहे हैं आज कहें आ खुदा मैं इकरार करता हूँ कि अब तक आ खुदा मैं तेरी तमजीद नहीं की, मैंने तुझे सताया है, मैंने तुझे सताया है, लेकिन अब तू फजल कर और मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे खताओं को माफ कर, मेरे गुनाहों को मिटा डाल और आ खुदा मुझे बर्फ की मानिद पाक साफ कर दे, क्योंकि मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। खुदावंद आपको माफ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करता है, क्योंकि उसका कीमती लहू खुदावंद यीशु मसीह का कीमती लहू आपके गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया। बेजा उसने कोई काम नहीं किया था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उसका खून मेरी और आपकी शिफा के लिए, निजात के लिए, बहाली के लिए, माफी के लिए बहा है, ताकि हम उसके लहू में छिपकर हर तरह की बुरी रविशों से अपने आप को पाक कर सके। ऐ खुदा ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र नाम से। ऐ खुदा इन दुआओं को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। Once again, thank you so much, Thank you. अंकल जी, for joining us. बड़ा अच्छा लगा, बड़े खूबसूरत गीत आपने हमारे साथ शेयर किए और हमारी दुआ है यूथफुल मेलोडी की पूरी टीम आपके लिए दुआ को है, खुदावंद आपकी खिदमत को और बढ़ाए, इस प्रोफेशन में आपको और इज्जत बख्शे, आपकी पूरी फैमिली के साथ हो। थैंक यू सो मच। सो उम्मीद है व्यूअर्स जितने लोगों ने आज का इस एपिसोड को देखा है, आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें यूथफुल मेलोडी टू गॉड with worshiper Angela Robin only on Berkat Television. God bless you all. God bless you all.